कैसे हो आप लोग। तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, गाइस मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ हमारे हमारे मित्रों चैनल पे। और आज डेट है 2 अक्टूबर 2020। ये दिन हर कोई जानता है, वर्ल्ड में हर कोई जानता है। तो आज है गांधी जयंती, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। सो आज हम बात करने वाले मेरे व्यूज़ क्या हैं गांधी जी के बारे में, क्या उन्होंने हमारे देश के लिए किया और क्या क्या उनकी लाइफ में कॉन्स्पिरेसीज रही हैं, कैसे मतलब उनके जर्नी स्टार्टिंग से लेकर हम एंड तक बात करेंगे कैसे क्या क्या हुआ। तो आओ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गांधी जी का फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। और इनको लोग MK गांधी भी बोलते थे। और जब इंडिया में ये आए तो इनको सबने गांधी जी बापू बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बोलना चाहूँ इनका जो बर्थ था वो हुआ था 1869 पोरबंदर में 2 अक्टूबर को। ये स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया। तो ये स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका में थे। तो वहाँ इन्होंने फेस किया कि बहुत रेसिज्म होता है इंडियंस और साउथ अफ्रीकन्स के साथ जो इमिग्रेंट्स है। तो इन्होंने मतलब सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने एक तरह से ये बहुत सोशलिस्ट थे। तो सोशलिस्ट होने के कारण ये मतलब लोगों के लिए बहुत केयर करते थे कि हमारे समाज में जो भी मतलब ये ऊंच नीच है तो ये क्यों है, शांति क्यों नहीं बनी हुई है। तो ये फिर धीरे धीरे ये आए इंडिया। और पेशे से बताऊं तो ये एक लॉयर भी थे। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि एक नॉर्मल इंसान थे, नहीं ये एक लॉयर भी थे। तो इन्हें सब चीज़ लॉ के साथ साथ इन्हें हर चीज़ पता थी कि कैसे हम एक कंट्री को हम चला सकते हैं। तो वैसे जब ये इंडिया आए तो इंडिया में इन्होंने देखा कि उस टाइम हमारी इंडिया जो मतलब हमारी जो कंट्री थी हिंदुस्तान भारत, तो वो उस टाइम इंग्लिशमैन्स अंग्रेज़ों के स्लेव की टाइप था। मतलब अंग्रेज़ वो हमारे यहाँ राज करते थे, उनकी गवर्नमेंट चलती थी। तो जो अंग्रेज़ उन्होंने सोचा कि क्यों यार, इंडिया हमारी अपनी कंट्री है और ये लोग हमारे पे राज कर रहे हैं, ये हमारे जो मतलब देश की रिसोर्सेज है, हमारा जो मनी है या जो भी चीज़ है कल्चर, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अपने यूज़ के लिए मतलब कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको इसके खिलाफ लड़े, बेसिकली इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और सबसे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, गांधी जी नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। तो वो वायलेंस के साथ ये फ्रीडम नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम विदाउट वायलेंस शांति से बात करके अपने तरीके को, गुस्से से नहीं, नॉर्मल तरीके को इजहार करके अपना गुस्सा और भी तरीके से इजहार कर सकते हैं विदाउट वायलेंस। अब अपनी इंडियन कंट्री को वापस ले और हमारे हिंदुस्तान आज़ाद हो। तो गाइज़ ये तो बात हो गई गांधी जी की हिस्ट्री, गांधी जी कहाँ क्या थे, कहाँ पैदा हुए, मतलब उनकी लाइफ के बारे में। तो आप जानते हो जब उन्होंने ये सारा मूवमेंट स्टार्ट किया फ्रीडम के लिए, वो एक तरह से मतलब जब लंदन से अपनी डिग्री करके आए लॉ की, और जब वो साउथ अफ्रीका गए वहाँ उन्होंने देखा कि इंडियंस के साथ क्या होता है, मतलब कैसे भेदभाव होता है। तो उन्होंने सोचा यार मुझे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है इन अ नॉन वायलेंट वे, मतलब शांति से। तो वो वैसे भी वो पॉलिटिकल लाइफ के तो बहुत उनको नॉलेज थी। तो वो आए इंडिया, यहाँ पे उन्होंने अलग अलग लोगों से मिले। यहाँ पे जो जो मतलब हाँ, इंडिया में भी वैसे चल रहा था उस टाइम, विरोध लोग कर रहे थे हर अपने अपने तरीके से। तो हर किसी से वो मिले। तो आपने जैसे सुना होगा कितने मूवमेंट्स हुए, कितने दांडी मार्च जैसे आपने फेमस सुना होगा। तो मतलब ऐसे बहुत आंदोलन हुए गांधी जी के लीडरशिप में। और इसी तरीके से पूरे जब उन्हें हमारे फ्रीडम मिली इंडियंस को, तो वो एक तरह से गांधी जी हम करोड़ों लोगों के, हम भारतीयों के लिए एक हीरो बन गए। अब बात करते हैं गांधी जी के असैसिनेशन। हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हो, असैसिनेशन। गाइज ये एक बहुत दुख भरा मतलब आप कह सकते हो मूवमेंट था इंडियंस के लिए, हम इंडियंस के लिए। जब गांधी जी का मतलब गांधी जी को एक इंडियन ने ही असैसिनेट किया था और उनका मर्डर किया था। हाँ मैंने सही बताया। बट अगर उनका नाम बताना चाहूँ तो उनका नाम था, जो असैसिनेट था गांधी जी का, उनका नाम था नाथूराम गोडसे। तो गाइज अब आप लोग सोचोगे क्यों उन्होंने, जब गांधी जी इतने अच्छे थे, मतलब सारा अच्छा ही है उनके बारे में, कोई बुरा कह ही नहीं सकता, तो उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो वैसे मैं भी शौक था, तो मैंने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, बुक्स भी देखी थी कि जो मतलब जो नाथूराम गोडसे थे वो एक ट्रू इंडियन थे। वो मतलब हिंदू, अपने हिंदू रिलीजन में बिलीव करते थे।
बट वो कहीं न कहीं उन्हें लगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं थे, जब मतलब बोलते ना बँटवारा नहीं हुआ था, तब क्या था, पार्टीशन नहीं हुआ था, तब इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री थी। तो तब क्या हुआ था, मतलब मुस्लिम्स और हिंदूज़ में बीच में आर्ग्यूज़ हुए। आप जान सकते हो पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, तो वो और हमारी इंडियंस जैसे नेहरू जी और मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सन्स में मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कि हमें इतना मिलना चाहिए, हम मुस्लिम्स के लिए ऐसा क्यों। तो गांधी जी ने देखा कि इतना मतलब अगर ये ऐसी लड़ाई चलती रही तो फिर जो हमें आज़ादी मिली है वो सही मायने में हम फ्रीडम नहीं मिलेगी हमें सही मायने। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, पार्टीशन करना चाहिए। तो वही नथुराम गोडसे को बहुत बुरा लगा कि आप जानते हो पार्टीशन जब हुआ था उस टाइम कितने मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कितनी किलिंग हुई थी, कितने डेथ, कितने लोग मारे गए थे। जब पार्टीशन वहाँ से लोग इधर आए थे, इंडिया से पाकिस्तान गए थे, जो भी मतलब ट्रेन्स में लोग आए थे, मतलब बहुत सारी डेथ हुई। लोग ट्रेन जो आ रही थी उसमें डेड बॉडीज आ रही थी। तो इतना मतलब वायलेंट वो पूरा एनवायरनमेंट बन चुका था। तो वही नाथूराम गोडसे ने दिखाया कि उन्होंने इसके लिए गांधी जी को कसूरवार ठहराया, उनको ब्लेम करा कि उन्होंने अगर मना किया होता तो ऐसा नहीं होता। फादर फिगर थे इंडिया के लिए, पूरे नेशन के लिए, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो एक उनके मन में एक मतलब नाथूराम गोडसे जी के मन में एक कड़वाहट थी और उन्होंने बोला कि क्यों उन्होंने पाकिस्तान को कश्मीर में 55 करोड़ फंड भी ट्रांसफ़र करने के लिए बोला इंडियन गवर्नमेंट से। तो ये जो सारा मतलब उन्होंने बोला कि एक तरह से उन्होंने मुस्लिम्स का ज़्यादा साथ लिया, हिंदुओं से कम। तो उन्हें नाथूराम गोडसे को थोड़ा ऐसा अपने मन में ही लगा। तो उन्होंने पूरी मतलब कॉन्स्पिरेसी करी, एक पूरा प्लान करा, 2-3 लोगों को शामिल करा। तो इसी तरीके से मतलब उनके मन में आया और उन्होंने असैसिनेट किया। और ये पूरा मतलब गांधी जी की जो डेथ हुई इसी कुछ कारणों से हुई। तो गाइस ये जो गांधी जी की कॉन्स्पिरेसी थी असैसिनेशन की, तो ये एक मतलब कुछ महीनों का काम नहीं था, ये पिछले 14 साल से प्लानिंग चल रही थी। कुछ हिंदूज़ में मतलब कुछ ग्रुप्स बने हुए थे, सोशल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल ये 1934 14 साल से ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी और गांधी जी पे आप यकीन नहीं करोगे 6 टाइम मतलब उनकी प्लानिंग हुई थी उनको मर्डर करने की। उनकी मर्डर की 6 टाइम प्लानिंग बनी थी। फर्स्ट ये हुई थी 1934 से स्टार्ट हुई थी, देन एक बार 44 में भी ट्राई किया, देन एक बार 46 में ट्राई किया, एक बार 48 में ट्राई किया, देन फाइनल जो किलिंग मतलब जो भी हम कह सकते हैं बहुत बुरा दिन था वो था 20 जनवरी 1948 आफ्टर मतलब आज़ादी के 1 साल बाद। तो फाइनल जो अटेम्प्ट था वो था नाथूराम गोडसे और इससे पहले 2 बार नाथूराम गोडसे भी शामिल थे उस कॉन्स्पिरेसी में। यह बेसिकली मतलब हिंदूज़ की गले का मतलब रास्ते का कांटा बन गए थे गांधी जी, क्योंकि वो हिंदूज़ नहीं चाहते थे कि हमारा कंट्री हमारी पार्टीशन हो और मुस्लिम्स को मिले। मतलब वो चाहते थे कि मुस्लिम्स चले जाएं बट हमारी कंट्री हमारे पास रहे। बट गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी चाहते थे तो सबके लिए, वो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते थे। तो यार आप बोल रहे हो कि मतलब उन्होंने सोचा कि गांधी जी को ब्लेम कर रहे थे ये सब पार्टीशन के लिए। बट यार जब हिंदूज़ ही मुस्लिम्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, वो गांधी जी से देखा नहीं जा रहा था। लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। तो मतलब जब हिंदूज़ ही मुस्लिम के साथ ढंग से रह नहीं पा रहे, भेदभाव कर रहे हैं, फिर मुस्लिम्स अपना गुस्सा दिखा रहे हैं उनसे कि हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव हो रहा है। तो यार गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि लोग मतलब एक दूसरे से एक ही कंट्री में, एक ही मतलब स्टेट, एक ही कंट्रीज़ में आपस में लड़ के रह रहे हैं, सिर्फ एक रिलीजन के कारण, हिंदू मुस्लिम के कारण। तो इसी को इतना सोचते हुए गांधी जी ने यही डिसाइड किया कि पार्टीशन ही बेस्ट रहेगा। मुस्लिम्स को एक अपनी अलग कंट्री मिल जाएगी ताकि वो अच्छे से रह पाए और हिंदूज़ अच्छे से रह पाए और आपस में दोनों कंट्रीज़ या दोनों रिलीजन के बीच में प्यार बना रहे या जो भी अंडरस्टैंडिंग है बनी रहे। बट कुछ थे कह सकते ईविल माइंड्स जो मतलब गांधी से थोड़े चिढ़े हुए थे। वो अपना अलग से ही मतलब 14 साल से वो लोगों को इकट्ठा कर रहे और उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे कि नहीं हिंदू मतलब गांधी जी बहुत बुरे हैं, वो मुस्लिमों को चाहते हैं, उनका साथ दे रहे हैं। तो वही था, उन्हीं में से एक नाथूराम गोडसे थे
और फाइनली जब उन्होंने मतलब वो किलिंग हुई तो मतलब पूरी इंडिया के लिए वो जब जब वो एक दिन सुबह खबर आई कि गांधी जी नहीं रहे, गांधी जी पे अटैक हुआ और वो नहीं रहे, तो मतलब वो पूरी इंडिया के लिए शॉक खबर थी। जितना मैंने सुना है और जितना मैंने बड़े लोगों से सुना है, तो वो बहुत एक मतलब बहुत सैड मोमेंट था, क्या बताएं उसके बारे में। बाकी यार देखा जाए तो मुस्लिम्स के लिए गांधी जी एक मतलब वो बन के आए, एक भगवान के रूप में बोल सकते हो कि उनको उन्होंने अलग से अपनी एक कंट्री दिलवाई। तो गाइस आप अपने व्यूज़ बताना कि यार गांधी जी क्या सच में गलत थे? नाथूराम गोडसे ने जो उनका असैसिनेट किया, क्या वो मतलब सही था या गलत था? मतलब जो उन्होंने वो किया वो सही था? गांधी जी को ऐसे ही मतलब जो गांधी जी के साथ हुआ वो होना चाहिए था? तो आप लोग अपने व्यूज़ बताना कि गांधी जी की कहाँ गलती हुई, क्या वो अलग कर सकते थे, या नाथूराम गोडसे को ब्रेन वॉश जब किया गया, या उन्होंने जो अपने माइंड में गांधी जी के लिए थॉट्स रखे, विचार रखे, वो सही थे या गलत थे? तो यार ये थे कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ गांधी जी के। एक द ग्रेट, क्या कह सकते हैं, उनको महात्मा गांधी बोलते थे। तो महात्मा का मतलब होता है ग्रेट सोल, तो वो एक मतलब ग्रेट सोल के बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना, मुझे अपने कमेंट्स में बताना कि कैसा आपको लगता है गांधी जी के बारे में। मतलब उनकी जो किलिंग हुई, क्या वो मतलब सही थी, राइटफुल थी, या उन्हें और आगे मतलब अच्छे से वो विदा ले सकते थे हमसे? तो यार अगर आप भी मतलब इंडियन फ़ैन हो, गांधी जी के मतलब बहुत बिलीवर हो, तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना। और हाँ गाइस, मेरा इंस्टाग्राम पे भी आईडी आ रही है, वो आप चेक कर लेना यार, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, और हाँ न्यू मेंबर जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार। तो यार मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हस्ता ला विस्ता।